तो OLX से मुझे एक और चीज याद आई। जब मैंने अपना SJ कैम बेचा था, SJ6 लेजेंड, तो उस टाइम मेरे साथ फ्रॉड होते होते रह गया था। तो वो भी बताता हूँ आपको, ताकि आप थोड़ा सावधान हो जाओ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक। स्वागत है आप सभी का एक न्यू मोटो व्लॉग में। तो अभी टाइम रात के कितने बज रहे हैं? 8:30 बज रहे हैं। और बहुत सालों बाद मैं निकल रहा हूँ रात को बाहर दिल्ली की सड़कों पे। और लाइट ऑन करना तो मैं भूल ही गया। तो इस वाली लाइट में एक यही चीज़ है कि लाइट ऑन करनी पड़ती है। पहले तो हमेशा ऑन ही रहती थी, तो इतना वो नहीं करना पड़ता था। तो वही मैं बहुत देर से सोच रहा कि अंधेरा अंधेरा क्यों हो रहा है, मतलब वही कुछ अलग अलग सा लग रहा था। तो अभी देखो लाइट ऑन करता हूँ, ये देखो उजाला हो गया। और ये इसकी लो बीम है, ये हाई बीम, ये लो बीम, हाई बीम। और ऊपर मेट्रो स्टेशन है, तो उसमें भी लाइट जल रही है। और रोड पे इस टाइम भी बहुत ज्यादा धूल उड़ रही है। लेकिन मैंने टिंटेड वाला वाइजर लगा रखा है, तो मैं बंद भी नहीं कर सकता। तो टिंटेड वाइजर का यही एक नुकसान है, पर कोई नहीं, सह लेंगे। थोड़ा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक किस चीज का ट्रक है, इतना सड़ा गला ट्रक, पानी है और इसमें, तो इससे दूर ही रहो। और रोड पे देखो लाइटें ही लाइटें, लाइटें ही लाइटें। पर घर जाने का रास्ता थोड़ा खाली दिख रहा है, तो बढ़िया है। बस घर जाने का रास्ता खाली दिखना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा रेत रेत हो रखी है रोड पे, कोई स्पीड से आएगा तो गिर सकता है, खासकर स्कूटी वाले, क्योंकि हैंडल ऐसे इधर उधर हो रहा है। ओ भाई, आंखों में कितनी ज्यादा धूल जा रही है। ओ भाई, पेट्रोल पंप तो कितने चमक रहे हैं, लाइटें ही लाइटें, लाइटें ही लाइटें। बहुत ही ज्यादा अलग सा लग रहा है। मैं बहुत दिनों बाद निकल रहा हूँ ना रात के टाइम। वैसे पीली लाइट ज्यादा बढ़िया होती है सफेद लाइट से, अगर हम कंपेयर करें तो। अगर पीली लाइट की ब्राइटनेस ज्यादा है तो सफेद लाइट को आराम से हरा सकती है। क्योंकि कभी भी अगर इस तरफ से सफेद लाइट वाली कार आ रही है और सामने से पीली लाइट वाली कार आ रही है, तो आपको पीली लाइट ज्यादा दिखेगी, सफेद लाइट नहीं दिखेगी। क्योंकि पीली लाइट होती है वो सफेद लाइट को काट देती है। ऐसी पीली लाइट फॉग को भी काटती है। तो इसलिए हमेशा फॉग इस सीजन में पीली लाइट प्रेफर करते हैं लोग। ये भारी भरकम ट्रक फिर आ गया। और इस रोड में देखो लाइटें लगा दी है। तो वैसे दिल्ली भी सुंदर लगता है रात के टाइम। ये देखो लाइटें ही लाइटें, बाकी हर जगह लाइटें ही लाइटें। वहाँ देखो रंग बिरंगी लाइटें जल रही है। ये देखो, ऐसा लग रहा है कोई त्योहार आ रखा है। वैसे त्योहार तो आने वाले हैं। क्या सुंदर लग रहा है यार। और यहाँ पे देखो हरियाली है, साइकिल वालों का रास्ता है। यहाँ पे आप वॉक भी कर सकते हो आराम से। देखो लोग कर भी रहे हैं वॉक, तो बढ़िया चीज है यार। यही तो है दिल्ली की खूबसूरती। और सड़कों पे गाड़ियां चलती हुई कितनी सुंदर लग रही है। और देखो पुलिस भी चेकिंग कर रही है। सब अपना काम बढ़िया कर रहे हैं, सिर्फ मुझे छोड़ के। और ये देखो लाइटें, ओ भाई, तो सीढ़ियों में भी लाइटें ही लाइटें लगा दी है। अब देखो, अब तो मेरी लाइट का पता ही नहीं लग रहा। हाई बीम कर रहा हूँ तब पता लग रहा है। ये देखो लोगों को बिना इंडिकेटर दिए इधर उधर घूम रहे हैं। और हमारे आगे चल रही है एंडेवर, फोर्ड एंडेवर। नंबर भी कितना बढ़िया है, 0707 HR26। अब देखो एकदम अंधेरा आ गया ना। अब देखो लाइट क्या बढ़िया लग रही है। ये लो बीम है, ये हाई बीम है। बढ़िया है यार प्राइस के हिसाब से। 180 रुपए की लाइट है ये। और रात के टाइम मुझे ऐसे रोडों पे बहुत ज्यादा डर लगता है जो सिंगल लेन होते हैं। मतलब इसी रोड में इधर भी जा रहे हैं और उधर भी आ रहे हैं। क्योंकि एक तो हाई बीम वाली लाइट लगती है, हम भी हाई बीम कर लेते हैं, सबने हाई बीम कर रखी है। वैसे पीली लाइट वाली हाई बीम में इतना ज्यादा वो नहीं पड़ता, पर जो सफेद लाइट की हाई बीम होती है वो आंखों में ज्यादा चुभती है। और आंखों के लिए ज्यादा खतरनाक भी वही वाली होती है। मेरे ख्याल से तो कुछ सालों में ये व्हाइट वाली लाइट भी बैन हो जाएगी, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा नुकसान है फायदे से ज़्यादा। लेकिन जो पीली वाली लाइट है उसके नुकसान कम है और फायदे ज़्यादा है। नुकसान तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है उसके, बस यही है वो थोड़ी बैटरी ज़्यादा पीता है, और तो कुछ नुकसान नहीं है। अब जैसे इस कार का देख लो बल्ब कितना तेज है, मेरी स्कूटी का बल्ब नहीं दिख रहा उसके सामने। बाकी दिल्ली में वैसे लाइट की ज़रूरत पड़ती नहीं है इतनी, हर जगह लाइट ही लाइट है। देख लो, आप खुद ही देख लो। बस बीच में एक वो छोटी सी सड़क आई थी जिसमें लाइट नहीं थी, बाकी हर जगह लाइटें हैं। पूरे मेरे घर तक लाइटें हैं। और इधर देखो जाम, और किसी का टीवी जा रहा है। कितने सेंटीमीटर है? 55 इंच है, 140 सेंटीमीटर, 4K अल्ट्रा HD। बहुत ही ज्यादा बड़ा टीवी है ये तो। यहाँ पे लाइन क्यों लग रखी है भंडारे की, देख रहे हो कैसे लाइन लगी है। यहाँ पे बस एक कट है, उसकी वजह से लाइन लगती है, क्योंकि उस कट में दो गाड़ियाँ एक साथ ऐसे मुड़ नहीं पाती,
छोटा कट है और गाड़ियाँ बड़ी बड़ी हैं। छोटी छोटी गाड़ियाँ तो निकल जाती हैं पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ फंस जाती हैं। तो टू व्हीलर का यही फायदा है। अगर यहीं अभी मेरे पे वो होती फोर व्हीलर तो मेरे को भी लाइन में लगना पड़ता, भंडारे की लाइन में। अब देखो यहाँ से तो बस पूरा सीधा सीधा खाली है। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए दिन में। और अभी टाइम सुबह के 11 बज रहे हैं और देखो ये एक हवेली है। तो बचपन में बोलते थे कि इसमें भूत रहते हैं, इसे भूतिया हवेली बोलते थे, शायद अभी भी बोलते हैं। पर बचपन में तो हम सच मानते थे कि इसमें सच में ही भूत रहते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पुराने जमाने जैसी है। और अभी मैं जा रहा हूँ छतरपुर के पास। तो जो मेरा SJ6 लेजेंड था उसका माइक मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ था, तो वो ऐसे मैंने OLX पे डाल दिया था। तो किसी ने खरीदने के लिए कॉन्टेक्ट किया तो वही देने जा रहे हैं। मैंने सोचा ऐसे पड़ा हुआ है तो बेच ही देते हैं, वैसे भी मेरे कुछ काम का तो है नहीं वो। और यहाँ सुबह के टाइम भी भीड़ लग रही है। तो अब मेन रोड पे पहुंच चुके हैं और यहाँ देखो ये रोड के बीच में क्या कर रखा है। वो टो कर रही है गाड़ी। वैसे ट्रक गाड़ी को टो करता है पर यहाँ गाड़ी ट्रक को टो कर रही है। और अब यहाँ पे मुझे थोड़ा जाम मिलेगा। ये साकेत का मेट्रो स्टेशन है, 2 नंबर गेट। तो जाम से निकल चुके हैं और ये देखो अंकल ने कितने सारी दूध की वो लगा रखी है, डोलची। तो अपनी लोकेशन में पहुंचने वाले हैं हम। अभी हमने CDR चौक पार कर लिया है। अब इसके बाद आएगा सुल्तानपुर, तो वहीं जाना है। बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ मैं इस जगह। पहले मैं बहुत आता था यहाँ संडे राइड पे। यहाँ इस गली से भी बहुत ज्यादा मस्त रोड है। फिर ये वाला रोड आगे जाके GFR में मिल जाता है। तो वो रहा सामने सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन। बढ़िया, आप बताओ। ये है, ये GoPro है ना? हाँ 8 है ये। तो माइक दे दिया है मैंने। अब मुझे यहाँ से U-टर्न लेना है वापस जाने के लिए। एक बार पहले टाइम चेक कर लेते हैं। मेरे ख्याल से बहुत टाइम हो गया होगा, बहुत देर से हम बातें कर रहे थे। तो 11:30 बजे आया था मैं और 12:14 हो रहे हैं, मतलब पूरे 45 मिनट के आसपास बात करी है हम दोनों ने। और इधर देखो क्या बढ़िया बढ़िया पेड़ है और फूल लगे हैं उन पेड़ों में। और भैया को मैंने थोड़ी बहुत टिप्स दे दी मोटो व्लॉगिंग के लिए, क्योंकि उन्होंने अभी नया नया स्टार्ट किया है। वैसे तो ज्यादा टिप्स मुझे भी नहीं पता, पर जितनी मुझे पता थी मैंने बता दी है। और बाकी मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी, तो अगर आपको भी मोटो व्लॉगिंग के लिए टिप्स चाहिए तो जाके वो वीडियो देख लेना। लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और धूप हो रखी है पर गर्मी नहीं लग रही, बढ़िया मौसम हो रखा है। और यहाँ पे पुलिस वाले अंकल चालान काट रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियां रोक रखी है। आचार्य श्री तुलसी मार्ग, तो यहाँ से राइट रास्ता गया है छतरपुर के लिए। अभी हम छतरपुर नहीं जाएंगे, अभी हम सीधा जाएंगे घर। और ऊपर देखो मेट्रो जा रही है। मेट्रो में भी घूमने के अलग ही मजे हैं, पर मेट्रो में चलना बहुत पड़ता है और ऊपर से सीट भी नहीं मिलती, तो खड़े खड़े जाना पड़ता है। जहाँ भी जाओगे सीट मिल भी जाएगी, फिर अगले स्टेशन में कोई आंटी आ जाएंगी या कोई बूढ़े अंकल आ जाएंगे तो उठना पड़ता है। वैसे उठाते नहीं है पर वही है, उठना पड़ता है। और यहाँ थोड़ी ढलान आ चुकी है, स्कूटी अपने आप चले जा रही है। और यहाँ पे TVS का सर्विस सेंटर भी है, तो पहले मैं यहीं से सर्विस करवाता था, अब तो मैंने छोड़ दिया ऑथोराइज सर्विस सेंटर से सर्विस करवाना। वैसे कल मेरे पे फोन आया था सर्विस सेंटर वालों का कि आपकी स्कूटी की सर्विस ड्यू हो रखी है, सर्विस करवा लो। और उन भैया के पास वो वाली बाइक थी पल्सर NS 125, तो बढ़िया लग रही थी। और जो मेरी नेक्स्ट बाइक होगी वो भी पल्सर 200 NS होगी, तो लूंगा तो 200 NS लूंगा, पर देखते हैं कब तक आएगी। और अब धीरे धीरे गर्मी होनी शुरू हो गई है। अभी आते टाइम इतनी गर्मी नहीं थी, पर जाते टाइम गर्मी लग रही है। तो थोड़ा वाइजर खोल देते हैं। तो OLX से मुझे एक और चीज याद आई। जब मैंने अपना SJ कैम बेचा था SJ6 लेजेंड, तो उस टाइम मेरे साथ फ्रॉड होते होते रह गया था। वो तो मतलब मैं समझ गया था तो इसलिए हो नहीं पाया, तो वो भी बताता हूँ आपको ताकि आप थोड़ा सावधान हो जाओ। तो अपना कैमरा मैंने आज से 1-2 महीने पहले बेचा होगा, तो मैंने ऐड डाली थी OLX पे, ये लगा लो दिन के टाइम डाली होगी। और ऐड डालने के 1-2 घंटे बाद ही एक आदमी तैयार हो गया था खरीदने के लिए, तो मैंने उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा डाला था, जैसा कि सब लोग करते ही है। तो मेरे ख्याल से 6-7 हज़ार रुपए डाला था और वो उसी प्राइस में एग्री हो गया था। मतलब उसने थोड़ा सा भी नेगोशिएट नहीं किया, जैसे और लोग करते हैं ना कि 7 नहीं 5 दूंगा, 4 दूंगा, 3 दूंगा। तो फिर उसने मेरे से कांटेक्ट नंबर मांगा, फिर मैंने अपना कांटेक्ट नंबर दिया उसे। और इस ट्रक को क्या हो गया, फिर उसने कुछ देर बाद मुझे कॉल किया और फिर मुझसे फोटोज मांगी एक्शन कैमरा की। तो फिर मैंने उसे फोटोज वगैरह दी व्हाट्सएप में, और फिर कैमरे के बारे में पूछा उसने कि कुछ कमी तो नहीं है, कुछ खराबी तो नहीं है। मतलब एकदम ऐसे दिखाते हैं जैसे उन्हें असली में ही खरीदना है, ताकि आपको शक ही ना हो बिल्कुल भी। पर जो पहला शक था वो तो मुझे वहीं हो गया था जब उसने नेगोशिएट नहीं किया था, और जो दूसरा शक था वो मुझे तब हुआ जब उसने कॉल किया था।
तो उसका जो नंबर था वो कहीं साउथ इंडिया की साइड से आ रहा था, पर वो बोल रहा था मैं दिल्ली से हूँ, और आवाज भी उसकी उसी साइड लग रही थी, मतलब जैसे साउथ इंडियन की आवाज होती है वैसी आवाज लग रही थी। फिर वो बोल रहा मुझे अर्जेंटली चाहिए, मेरी शादी है तो मुझे अपनी शादी के लिए चाहिए। और जो उसने कॉल किया था, उसने रात को 9 बजे के आसपास कॉल किया था और बोल रहा था मैं अभी आ रहा हूँ लेने, किसी को भेज रहा हूँ, अपने पापा को भेज रहा हूँ। तो फिर मैंने कहा अभी तो मैं नहीं आ पाऊंगा, कल आ जाना, कल दिन में। फिर उसने कहा कोई नहीं ठीक है आप कल आ जाना, पर मैं अभी पेमेंट कर देता हूँ आपको। फिर मुझे दोबारा शक हुआ कि अभी तक तो मैंने इसे कैमरा दिया नहीं है, ये पहले ही पेमेंट क्यों कर रहा है, या तो इसके पास ज्यादा ही पैसा है। फिर मैंने सोचा चल कोई नहीं यार, क्या पता ऐसे ही कर दे, ज्यादा ही पैसा होगा। और यहाँ देखो चेकिंग चल रही है तगड़ी। इस बस ने तो धूल उड़ा दी। पुलिस देखते ही लोग ऐसे भगते हैं जैसे वो खा जाएगी इन्हें। तो ज्यादातर वही लोग भगते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, हेलमेट नहीं पहना होता, मतलब जिनमें कुछ भी गड़बड़ होती है। और कुछ ऐसे भी भग जाते हैं डर के मारे। हाँ तो मैं कहाँ पे था, हाँ फिर पेमेंट करने के लिए बोलने लग गया वो। मैंने कहा जब प्रोडक्ट लोगे तब पेमेंट कर देना। उसने कहा नहीं आप अभी ले लो, फिर मैं कल अपने पापा को भेज दूंगा, उन्हें आप कैमरा दे देना। मैंने कहा ठीक है। तो उसने कहा मैं पेटीएम कर रहा हूँ, अपना पेटीएम नंबर दे दो। फिर मैंने उसे अपना पेटीएम नंबर दिया। फिर उसने कहा मैं पहले 1 रुपए भेज के देखता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भेज दो। फिर उसने एक अजीब सी चीज भेजी, मतलब 1 रुपए तो नहीं भेजा, वो अजीब सा मैसेज जैसा था, उसमें लिखा था कि 1 रुपए रिसीव हो गया है, पर वो 1 रुपए था नहीं। तो उस टाइम मुझे कंफर्म हो चुका था कि ये कोई फ्रॉड ही है। फिर मैंने सोचा चल देखता हूँ अब आगे क्या करता है ये। फिर वो मुझे लिंक भेजने लग गया, पर वो जो लिंक्स थे वो पेमेंट करने के लिंक थे, पेमेंट रिसीव करने के लिंक नहीं थे। तो फिर मुझे पता चल गया था कि ये फ्रॉड है, तो मैंने फटाफट उसे ब्लॉक कर दिया। वैसे तो बैंक से मेरा कुछ कर भी नहीं पाता क्योंकि बैंक में पैसे ही नहीं थे, पर उस टाइम मेरे पे टाइम नहीं था, रात के 9 बज गए थे, मेरे को सोना था, तो इसलिए मैंने फटाफट ब्लॉक करके डिलीट करके और सो गया। तो इसलिए आप भी कभी OLX पे कुछ सामान बेचो या खरीदो तो इस चीज का ध्यान रखना, OLX पे फ्रॉड्स बहुत ज्यादा है। मतलब कुछ भी आपको उसमें अनरियल लगता है तो समझ जाना कि फ्रॉड है। जैसे मेरे केस में बहुत सारी चीज अनरियल थी, जैसे बिना नेगोशिएट किए एग्री हो जाना और बिना प्रोडक्ट लिए पेमेंट करना, तो ये सभी चीजें अनरियल है, तो इन पे कभी भी भरोसा मत करना। और रेड लाइट आ चुकी है, रेड लाइट स्टॉप। तो बस इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं या फिर कंटिन्यू करें? नहीं यार वीडियो लंबी हो जाएगी। वैसे भी ये वीडियो शायद 2-3 दिन की वीडियो मिला के बन रही है, तो जब कंटेंट की कमी हो जाती है तब ऐसे ही करना पड़ता है, 2-3 दिन का कंटेंट एक साथ मिला के डालना पड़ता है। तो अगर आपके पास भी कंटेंट की कमी हो कभी तो आप भी ये कर सकते हो, मतलब 2-3 दिन में कुछ भी इंटरेस्टिंग चीज हो उन्हें रिकॉर्ड कर लो और मिला के डाल दो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा और वीडियो लंबी भी हो जाएगी। तो बस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर दें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।